राष्ट्रनीति का नया दौर, राजनीति का एक नया आगाज। देश की राजधानी जुड़ेगी प्रदेश की राजधानियों से, क्योंकि अब प्रदेश बदलेंगे देश। हर गांव, हर शहर की होगी बात, पूरी सच्चाई और निष्पक्षता के साथ। खबरों का पूर्ण स्वराज, क्योंकि हमारे लिए देश है सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएम टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। अखिल भारतीय मुस्लिम महापंचायत बुलाई गई। 29 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पर आयोजित होगी महापंचायत। देश के मौजूदा हालात पर होगी महापंचायत। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने प्रेस क्लब दिल्ली में प्रेस वार्ता कर ऐलान किया है कि 29 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पर सुबह 10 बजे से अखिल भारतीय मुस्लिम महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के मुसलमान शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमान बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बना दिया गया, नए नए तरीके अपनाकर पीछे धकेला जा रहा है। राजनीतिक, सामाजिक, तालीमी, कारोबारी क्षेत्र के पीछे धकेला जा रहा है। मुसलमानों पर झूठे आरोप लगाकर मॉब लिंचिंग की जा रही है। बेकसूर मुसलमानों को जेलों में डाला जा रहा है। यही नहीं, झूठे आरोप लगाकर घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इन्हीं सब तकलीफों से निजात के लिए देश भर के मुसलमान रामलीला मैदान में महापंचायत करेंगे। मौलाना के कहा कि इस महापंचायत में मुसलमानों के साथ देश के हर मजलूम की आवाज को उठाया जाएगा। उन्होंने कहा, इस महापंचायत में शामिल होने के लिए देश के मुसलमानों को देश के मुसलमानों की तरफ से दावत दी जाती है। अपनी आवाज बुलंद करने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महापंचायत में शामिल हो। उन्होंने कहा, जुल्म के खिलाफ संवैधानिक रूप से महापंचायत में इत्तेहाद का पैगाम देते हुए सभी वर्ग के लोग शामिल रहेंगे। आईएमसी मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी ने बताया कि इस महापंचायत को हम भारत के मुसलमान का नाम दिया गया है। इस देश भर के छोटी बड़ी सभी खानकाहों के जिम्मेदारान, सामाजिक कार्यकर्ता आदि लोग इस महापंचायत में शामिल रहेंगे। बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? आज असल में हम जो अपने देश में अमन स्थापित करने के लिए, अमान बहाल रखने के लिए फिरका परस्तों ने जो बदअमनी का माहौल देश में बना दिया है, उससे अपने देश को ठीक करने के लिए 29 तारीख को जो हम करने जा रहे हैं रामलीला ग्राउंड में मुस्लिम महापंचायत, उसके लिए बुलाया गया है। बाकी इजराइल ने जो कुछ किया है वो पूरी दुनिया ये जानती है कि इजराइल नाजायज कब्जेदार है। उसने नाजायज कब्जा किया हुआ है। वो शरणार्थी की हैसियत से गया था और फिलिस्तीनियों ने उसकी उन लोगों की मदद की थी, नरेंद्र मोदी हमदर्दी की थी। तो ये नाजायज कब्जेदार है और ये वहाँ के लोगों को मार मार के उनकी जमीनों को छीन रहे हैं। लेकिन फिलिस्तीन अगर अपने हक और जमीन की बात कर रहा है तो दुनिया उसे आतंकवादी क्यों कह रही है? नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की अक्सरियत है पूरी दुनिया में। अक्सरियत नरेंद्र मोदी जैसे जालिम लोगों की है। जालिम हमेशा जालिम का साथ देगा, मजलूम का साथ कभी नहीं देगा। जी। लेकिन सर, वैसे तो अगर जो वेस्टर्न मीडिया की बात की जाए, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे लोग वो भी इजराइल के पूरी तरीके से समर्थन में हैं। अब अमेरिका का सदर बिना इजराइल की मर्जी के कोई रह नहीं सकता, और जो इजराइल की मर्जी के बगैर वहाँ सदर बन गया वो मारा गया। उसकी मौत का पता नहीं चला कि कैसे मरा। अमेरिका को अमेरिका नहीं चला रहा है, अमेरिका को इजराइल चलाने का काम कर रहा है। तो इजराइल के साथ अमेरिका का खड़ा होना तो स्वाभाविक है, लेकिन नरेंद्र मोदी का खड़ा होना ये स्वाभाविक इसलिए नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी अडानी जी को अगर इजराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह ना दी गई होती तो शायद नरेंद्र मोदी इजराइल की हिमायत ना करते। अडानी जी को जो वहां से बंदरगाह मिली है उसके इवज में नरेंद्र मोदी ने उनकी हिमायत। हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल न भूलें।